बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको दुर्वा क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 2 दो गौरैया कहानी को पढ़ाने जा रही हूँ। गौरैया बहुत छोटी सी, बहुत प्यारी मासूम सी चिड़िया होती है। बच्चों, आपने भी देखा होगा। तो ये दो गौरैया कहानी जो है, इसको लिखा है भीष्म साहनी ने। और इस कहानी का सारांश पहले आपको बता देती हूँ बच्चों, ताकि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए, प्रस्तुत पाठ यानी ये जो कहानी है, इसके लेखक भीष्म साहनी जी हैं। ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया। इस पाठ में कहानी के अनुसार इसमें लेखक के घर में उनके अलावा उनके माँ पिताजी भी रहते हैं। जो ये कहानी है, इसमें उनके माता पिता भी रहते हैं। जिस घर में लेखक रहते हैं, उनके पिताजी का कहना है कि उनका घर मानो सराय यानी मुसाफिर खाना बन गया है। वे ऐसा क्यों कहते हैं? वे तो जैसे अपने ही घर में मेहमान हैं। घर के मालिक तो कोई और ही हैं। लेखक के घर के आंगन में आम का पेड़ है। विभिन्न प्रकार के पक्षियों का उस पेड़ पर आना जाना लगा रहता है। लेखक के पिताजी कहते हैं कि जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, वह सीधा हमारे घर पर पहुंच जाता है, जैसे वे पक्षी हमारे घर का पता लिखवा कर लाए हों। उन पक्षियों में कभी तोते, कभी कौवे, कभी तरह तरह की गौरैया भी होते हैं। सारे पक्षी ऐसा शोर मचाते हैं कि मानो ऐसा लगता है जैसे कानों के पर्दे फट जाएं। लेकिन उनकी शोर सुनकर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। लोगों को लगता है पक्षी गा रहे हैं, पर लेखक के पिताजी को अच्छा नहीं लगता है उनकी आवाज सुनकर। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा घर मेरा नहीं है, इन पक्षियों के लिए सराय बन चुका है। तो लेखक के घर के अंदर भी कुछ ऐसा ही हाल है। चूहे रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे की दौड़ लगाते रहते हैं। बिल्ली घर में रहती है तो नहीं, पर घर उसे भी बहुत पसंद है, और वह कभी कभी मन आया तो अंदर आकर दूध पी जाती है। शाम होते ही दो तीन चमगादड़ नजर आने लगते हैं। अब पेड़ है तो चमगादड़ भी आएंगे। घर में कबूतरों की तादाद भी खूब है, क्योंकि पेड़ है पौधे हैं तो खुला हुआ घर है, तो उसमें पेड़ पौधे भी हैं तो कबूतर भी आते हैं। दिन भर गुटर गूं का संगीत सुनाई देता रहता है। लेखक के पिताजी को ये सब पसंद नहीं आता है बच्चों। और तो और घर में छिपकलियां भी, बर्रे भी हैं, और चींटियों की तो जैसे फौज की छावनी डाले हुए है। चींटियां तो बहुत सारी हैं। एक दिन दो गौरैया लेखक के घर के अंदर घुस आई, जिसे लेखक देखकर लेखक के पिताजी क्या बोलते हैं कि वे मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि उनके रहने योग्य है या नहीं। गौरैया या चिड़िया, जो भी जीव जंतु हैं बच्चों, जब उन्हें लगता है कि ये घर, ये जगह उनके लिए सेफ है, फिर सुरक्षित है, तो वहां रहने का ठिकाना ढूंढ लेते हैं। तो वैसे ही उनके पिताजी कहते हैं अब ये भी देखने आ गई कि इसे रहने के लिए सही जगह मिल रही है कि नहीं। तो दोनों गौरैया कभी किसी रोशनदान पर जाकर बैठती, कभी खिड़की पर। इसके बाद आई थी, जैसे ही आई थी वैसे ही उड़ गई। 2 दिन बाद पुनः घर के बैठक की छत पर लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया था और सामान भी ले आई थी। मजे से दोनों बैठी गाना गा रही थी। इसका मतलब दोनों गौरैया लेखक का घर पसंद आ गया। अब लेखक की माँ और उनके पिताजी दोनों सोफे पर बैठकर गौरैया की ओर देखे जा रहे हैं। लेखक की माँ बोली, अब ये तो नहीं उड़ेंगी। पहले उन्हें उड़ा भी देते तो अब उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया, अब कैसे उड़ेंगे। चलिए बच्चों, इसी तरह से इस कहानी के अंदर पूरी कहानी का सारांश है। लेकिन मैं आपको पढ़ के कहानी को बता देती हूँ। वैसे तो मैंने आपको थोड़ा हिंट कर दिया कि सराय मतलब होता है बाजार, और बाजार में जो जिसका जी चाहे वो चला जाता है सामान खरीदने। वैसे ही लेखक के पिताजी माताजी जो हैं, वो कहते हैं कि ऐसे जीव जंतु सारे हमारे घर में आते हैं, जैसे लगता है खुली हुई बाजार के जैसा है। इनको जिसको जब मन में आया पहुंच आया। तो चलिए, मजेदार कहानी है बच्चों, इसको पढ़ती हूँ। पढ़ने के बाद हम लोग इसका प्रश्नोत्तर भी देखेंगे। दो गौरैया, यानी ये दो गौरैया हैं बच्चों। जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने रोशनदान को देख लिया और उसमें अपना बिछावन भी बिछा लिया, रहने के लिए जगह भी देख लिया, और माता पिता बैठे बैठे देख रहे हैं। उन्हीं पर ये कहानी आधारित है। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं। पेंसिल निकाल लीजिए बच्चों, अगर कहीं आपको कठिन लगे तो आप उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, मैं उसे बताती चलूंगी। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं। देखिए, कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। माँ, पिताजी और मैं, यानी माता पिताजी और मैं मतलब लेखक। लेखक कौन है? भीष्म साहनी। तो लेखक रहते हैं और उनके माता पिताजी रहते हैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है, हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई और है। सराय का मतलब होता है बच्चों बाजार। ये घर नहीं है,
ये सराय है, धर्मशाला है, जिसको जो मन में आए वो यहाँ पर आता जाए, उसको किसी को कोई रोक टोक नहीं है। अब चूहों को कौन रोकेगा? चूहे आते हैं, बिल्लियां आती हैं, आपका घर खुला होगा तो जरूर आएंगे। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वह सीधा हमारे घर पहुंच जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं तो कभी कौवे, कभी तरह तरह की गौरैया। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं। यानी पिताजी को इनकी आवाज अच्छी नहीं लगती है, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गाना गा रहे हैं। यानी जिन्हें पक्षियों की आवाज अच्छी लगती है वो तो कहेंगे ही कि पक्षी गाना गा रहे हैं, और पिताजी को तो उनकी आवाज अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर देखिए बच्चों, है के बाद एक ऐसा निशान बना हुआ है, ये जो है विराम चिन्ह है। कौन सा विराम चिन्ह है? एक्सक्लामेशन मार्क, यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक, इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, हिंदी में विस्मयादिबोधक कहते हैं। जहाँ खुशी होता है, दुख होता है, उत्साह होता है, वहां पर इनका प्रयोग करते हैं। चलिए पढ़ती हूँ बच्चों, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। घर के अंदर भी यही हाल है। क्या हाल है घर के अंदर? यही हाल है कि बीसियों तो चूहे बसते हैं, मतलब 20, बीसियों मतलब 20 से ज्यादा चूहे हैं यहाँ पर। बीसियों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धमा चौकड़ी मचाते हैं, हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा मीठी के बीच बैठना पसंद करता है। देखिए चूहे का चित्र भी बना हुआ है, पसंद करता है। शायद बूढ़ा है, देखिए ये वाला चूहा शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टिकी पर, देखिए बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है और वह कभी कभी झांक जाती है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कभी कभी आया, एक ही शब्द 2 बार आया है, तो जहां पर एक ही शब्द 2 बार आएगा उसको कहते हैं पुनरुक्त शब्द युग्म। पुनरुक्त शब्द युग्म, शब्द युग्म। युग्म मतलब होता है बच्चों जोड़ा, युग्म 2 शब्दों का जोड़ा होता है। पुनर मतलब दोबारा, उक्त मतलब कहा गया, पुनरुक्त मतलब दोबारा कहा गया। एक ही शब्द जब 2 बार कहा जाता है तो उसको कहते हैं पुनरुक्त शब्द, और युग्म यानी जोड़ा, 2 शब्दों के जोड़े को पुनरुक्त शब्द युग्म कहते हैं। कभी कभी झांक जाती हैं, मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, न मन आया तो बाहर से फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। कौन? बिल्ली। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरों के आर पार पैर फैलाए कसरत करने लगते हैं। अब देखिए चमगादड़ भी आते हैं। चित्र सब दिख रहा है बच्चों, अच्छा लग रहा है देखने से। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। देखिए चिड़िया कैसे घोंसला के तहकीकात में है, तिनका लेकर आई है चोंच में। कबूतर भी हैं, दिन भर गुटर गूं का संगीत सुनाई देता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं और बर्रे भी हैं, और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए है। अब एक दिन 2 गौरैया सीधी अंदर घुस आईं और बिना पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। देखिए दोनों गौरैया, मैंने बताया था ना 2 गौरैया आ गई उड़ उड़ कर, एक ही शब्द 2 बार आया बच्चों, उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगी कि मकान का निरीक्षण यानी देखभाल, देख रही है कैसे, कहाँ मुझे रहने की जगह सही है, देखना, निरीक्षण कर रही है कि उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी किसी रोशनदान होता है वेंटिलेटर, तो रोशनदान पर जा बैठती है, तो विंडलेटर भी कहते हैं बच्चों कहीं कहीं, जो विंड खिड़की होती है वहां पर। तो कभी खिड़की पर है, फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है। बिछावन यानी बिस्तर, यानी अपने तिनके सजा लिए हैं, और सामान भी ले आई, और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। कौन कहता है?
लेखक कहते हैं। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ अपना घोंसला बना लिया है। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूं ये कैसे यहाँ रहती हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर उद्धरण चिन्ह जब ये दो इन्वर्टेड कॉमा यानी किसी की बात को जोड़ दे करके कहा गया है, जिसने कहा है उसकी बात है। पिताजी कहते हैं, देखता हूं ये कैसे यहाँ रहती हैं। यहाँ पर देखिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग है। ये यहाँ पर बोले के बाद कॉमा का प्रयोग है। देखिए कॉमा ऐसे अल्प विराम थोड़ी देर के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई वाक्य आप बोले और रुकना है तो अल्प विराम। ये कैसे यहाँ रहती, गौरैया मेरे आगे क्या चीज है। यहाँ पर देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क है। मैं अभी निकाल कर बाहर करता हूँ। यहाँ पर भी एक उद्धरण चिन्ह है, पूर्ण विराम के साथ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग है। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे, माँ ने व्यंग से कहा। माँ कोई बात व्यंग में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई। अगले पेज पर चलते हैं बच्चों। पिताजी अब तो गुस्से में हो चुके हैं और मुंह से शू कहा, बाहें झुलाई, फिर खड़े खड़े कूदने लगे। कभी बाहें झुलाते, कभी शू करते। गौरैया ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ चींची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। पिताजी को गुस्सा आ गया, इसमें हंसने की क्या बात है। माँ को ऐसे मौकों पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरी से पूछ रही है कि ये आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। माँ ने कहा पिताजी के बारे में। तब पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वह पहले से भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे। गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डंडे पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ गया था। माँ फिर हंसने लगी, ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे, निकलेंगी कैसे नहीं, पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा यानी हिलाया। उसमें ची ची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती। माँ ने हंसकर कहा। पिताजी लाठी उठाए, पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ फिर हंसती, तुम तो बड़े समझदार हो जी, कभी दरवाजे खुले हैं और सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। यानी किसको, लेखक को। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई, गौरैयों पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। देखिए यहाँ पर माँ के सिर पर लगते लगते बची। यहाँ भी एक ही शब्द दो बार, यहाँ ची ची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल गईं। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी, छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। दरवाजे के नीचे से आ गई है, माँ बोली। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजे के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। सभी बच्चों, आप जितना भी एक ही शब्द दो बार आया है जो पुनरुक्त शब्द युग में है, इसको अंडरलाइन करके इसको लिखिएगा अपनी कॉपी में और इन्हीं शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिएगा, ताकि आपको जहां भी ऐसे शब्द आएंगे आपको समझ में आ जाएंगे। थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। अब तो पिताजी गौरैयों पर फिर पड़े
उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा नहीं रह जाए और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया चींची करती फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी ही देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद थी। अब की बार वे रोशनदान में से आ गई थी जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये कहाँ यहाँ से नहीं जाएंगी। देखिए यहाँ पर बच्चों गंभीरता है, गंभीर 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 मतलब होता है सीरियस, गंभीर प्लस ता, गंभीरता। ता प्रत्यय है, ये जो प्रीफिक्स यानी उपसर्ग और सफिक्स यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय सफिक्स यानी प्रत्यय। तो ये प्रत्यय है, अंत में लगने वाला प्रत्यय होता है, पहले लगने वाला उपसर्ग होता है बच्चों। माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा, अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब तो यहाँ से नहीं जाएंगी। क्या मतलब? मैं कालीन बर्बाद करवा लूं? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया और फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़िया वहां पर नहीं थी। मैंने समझ लिया उन्हें अक्ल आ गई होगी कि अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। अगले पेज पर देखते हैं बच्चों, पेज नंबर 5। दूसरे दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज यही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो जाते तो न जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती। पिताजी परेशान हो उठे। आखिरकार उन्होंने कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है। पिताजी बार बार कहे, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, पर आखिर वह भी तंग आ गए थे। आखिर आखिर जब उनकी सहनशीलता चूक गई तो वह कहने लगे, वह गौरैया का घोंसला नोच कर निकाल देंगे, और वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। देखिए यहाँ पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से में कहा। घोंसले में से अनेक तिनके निकले। अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। सॉरी बच्चों, ये बार बार हट जा रहा है। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर को खींचा तो तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। चलो, 2 तिनके तो निकल गए, माँ हंसकर बोली। अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैया नजर आई। दोनों चुपचाप चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों दोनों कुछ कुछ दुबला गई थी, कुछ कुछ काली पड़ गई थी। अब ये चहक भी नहीं रही थी। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके, बहुत सारे इसमें पुनरुक्त शब्द युग में बच्चों देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, कुछ कुछ है, यहाँ पर देखिए बहुत सारे शब्द हैं, आप उसको देख के अपनी लिख सकते हैं। लाठी के सिरे से के साथ लिपटने लगे। वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खींचता चला जाने लगा। वह खींच खींच कर, देखिए यहाँ भी लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फाहे और धागे और थिगलियां लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। तभी सहसा एक ओर से आवाज आई, ची ची ची। पिताजी के हाथ ठिठक गए। यह क्या गौरैया लौट आई? मैंने झट से बाहर की ओर देखा। नहीं, दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी हैं। ची 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 फिर आवाज आई। मैंने ऊपर देखा। पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और ची ची किए जा रही थी। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। नन्ही नन्ही 2 गौरैया, देखिए यहाँ पर पुनरुक्त शब्द, नन्ही नन्ही 2 गौरैया वे अभी भी झांके जा रही थी और ची ची
करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाँफ हाँफ कर चिल्लाए जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। देखिए यहाँ पर हाँफ हाँफ। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गया और ची ची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे, यानी दाना। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी और उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे, यानी पिताजी का गुस्सा काफूर हो चुका था, भाग चुका था। इस कहानी को लिखा है भीष्म साहनी ने बच्चों। चलिए बच्चों शब्दार्थ देख लेते हैं। सराय यानी यात्रियों के रहने के लिए कुछ समय रुकने की जगह, मुसाफिर खाना यानी धर्मशाला भी उसको कहते हैं। ऐसे लगता है जैसे बाजार है मेरा घर, धर्मशाला है, जो मन चाहे वो चलाए, तो धर्मशाला भी कहते हैं सराय को। डेरा यानी रहने की जगह, पड़ाव, शोर मतलब हल्ला, कोलाहल। धमाचौकड़ी यानी उछल कूद, अंगीठी यानी आग रखने का बर्तन, कसरत यानी व्यायाम, छावनी यानी जहाँ सेना या पुलिस रहती हो, शिविर, बिछावन यानी बिस्तर, रोशनदान कमरे के अंदर रोशनी के लिए बनी खिड़की, उबल पड़ना यानी गुस्साना, हुक्म यानी आदेश, अक्ल यानी बुद्धि, इर्द गिर्द का मतलब है आसपास, थिगलियां यानी छेद बंद करने के लिए टाँका गया कपड़े का टुकड़ा, पैबंद, निरीक्षण यानी जांच करना। इसमें और भी है बच्चों, पाठ से देखते हैं क्या है। देखिए बच्चों यहाँ प्रश्न का उत्तर भी देख लेते हैं। दोनों गौरैयों को पिता का नंबर है। पाठ से कि दोनों गौरैयों को पिताजी जब घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो माँ क्यों मदद नहीं कर रही थी, बस वह हंसती क्यों जा रही थी। यानी माँ को पसंद नहीं आ रहा था कि गौरैया को बाहर निकाला जाए और पिताजी ताली बजा रहे थे, कभी बाहें झुला रहे थे, कभी शू शू की आवाज करते गौरैयों को उड़ा रहे थे। गौरैया घोंसले से फिर सिर निकाल कर झांकती और ची ची करती, फिर घोंसले में चली जाती। यह सब देखकर माँ मजाक उड़ाते हुए हंसती जा रही थी। देखो जी, ख नंबर है, देखो जी चिड़ियों को मत निकालो। माँ ने पिताजी को से गंभीरता से यह क्यों कहा? तो इस पाठ में माँ ने पिताजी से गंभीरता से इसलिए कहा क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि चिड़ियों ने अब अंडे भी दे दिए होंगे और माँ की दृष्टि में किसी प्राणी को परेशान करना, उसका घर उजाड़ना अच्छी बात नहीं है। ग नंबर, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। पिताजी ने ऐसा क्यों कहा? क्या पिताजी के इस कथन से माँ सहमत थी? क्या तुम सहमत हो? अगर नहीं तो क्यों? क्योंकि जो घर है वो किसी का ठिकाना होता है। अब उसने घर बना लिया, उसमें उसके मासूम बच्चे भी हैं। माँ बार बार यही कहती थी कि उसमें उसके मासूम बच्चे भी हो सकते हैं और वो मर जाएंगे, इसलिए उसका घर तोड़ना ठीक नहीं है। पिताजी किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। पिताजी ने गुस्से में इसीलिए कहा क्योंकि चिड़िया को बार बार आने तिनके बिखेरने से पिताजी बहुत परेशान हो चुके थे। माँ का कहना था और पिताजी के इस कथन से माँ सहमत नहीं थी। और आप सहमत हैं? मैं भी सहमत, इसमें है क्या तुम सहमत हो? तो मैं भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि किसी का घर तोड़ना अच्छी बात नहीं है। उसके बच्चे, उसमें अंडे हैं, बच्चे हैं, वो मर भी सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कमरे में फिर से शोर होने कमरे में फिर से घ नंबर है, कमरे में फिर से शोर होने पर भी पिताजी अब की बार गौरैया की तरफ देखकर मुस्कुराते क्यों रहे? देखिए ये वाला प्रश्न है, क्यों मुस्कुराते रहे बच्चों? कि गौरैया की तरफ देखकर। अब आपको लिखना है कमरे में फिर से शोर होने पर पिताजी अब की बार गौरैया की तरफ देखकर मुस्कुराते रहे। क्यों को हटा देना है, रहे। अब यहाँ पर लिखना है, रहे के बाद प्रश्नवाचक हटाना है और क्योंकि, यहाँ से क्यों को यहाँ ले आना है, क्योंकि मुस्कुराते रहे, क्योंकि अब वहां पर गौरैया के नन्हे नन्हे बच्चे आ चुके थे जो ची ची की आवाज करते थे। इसलिए पिताजी के मन में
दया का भाव आ गया। ची ची ऐसे आपको लिखना है, ची ची की आवाज करते थे नन्हे नन्हे बच्चे, जिसको देख करके पिताजी के मन में दया का भाव आ गया, इसीलिए उन्होंने वह देखकर मुस्कुराते रहे। अगला प्रश्न चलते हैं बच्चों अगले पेज पर। पशु और पक्षी और हम। इस कहानी के शुरू में कई पशु पक्षियों की चर्चा की गई है। कहानी में वे ऐसे कुछ काम करते हैं जैसे मनुष्य करते हैं, उनको ढूंढ कर तालिका पूरी करो। पक्षी घर का पता लिखवा कर लाए हैं, तो ये तो हो गया। अब बूढ़ा चूहा क्या करता है? बूढ़े चूहे के बारे में भी आपको बता देती हूँ बच्चों कि बूढ़ा चूहा जो है अंगीठी के पीछे बैठता है। कहाँ बैठता है? अंगीठी। आप नोट भी कर सकते हैं बच्चों, और बुक में से भी खोज सकते हैं। अंगीठी के पीछे पीछे बैठता है। क्यों बैठता है? शायद सर्दी लग रही हो। अब पूरा मैं नहीं लिखती हूँ बच्चों, यहाँ पर लिखने में मुझे थोड़ा दिक्कत है। रही हो गया, ये वाला कंप्लीट हो गया। अब दूसरे को देखते हैं, बिल्ली के बारे में देखते हैं। बिल्ली क्या करती है? बिल्ली है फिर आऊंगी कहकर चली जाती है ये बिल्ली। फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। अब अगला है बच्चों की, बिल्ली हो गई, अब चमगादड़ देखते हैं। देखिए चमगादड़ का भी देख लीजिए। चमगादड़ पंख फौज की छावनी डाले हुए है, दोनों की एक ही चीज है। पंख जो है फौज की छावनी डाले हुए हैं। दूसरा है चींटियां। तो चींटियों के बारे में है कि इनकी फौज भी छावनी डाले हुए है, इतनी सारी हैं, 20,000 चींटियां हैं, इनकी फौज भी छावनी डाले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मल्हार क्या होता है। तो मल्हार बच्चों एक तरह की राग है, एक तरह का गीत है जो सावन में वर्षा ऋतु में गाया जाता है। जब हम लोग अब इसके बारे में देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्य को पढ़ो। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तब वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। क नंबर है, अब तुम पता करो मल्हार क्या होता है। इस काम में तुम बड़ों की सहायता भी ले सकते हो। तो बच्चों मल्हार एक प्रकार का गीत है जो सावन के महीने में अथवा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अब ख नंबर देखते हैं, बताओ कि क्या सचमुच चिड़िया मल्हार गा सकती है? नहीं, चिड़िया मल्हार नहीं गा सकती है, क्योंकि एक प्रकार का गीत है, ये गायन है। ग नंबर है, बताओ कि कहानी में चिड़िया द्वारा मल्हार गाने की बात क्यों कही गई है? तो चिड़िया द्वारा मल्हार गाने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि वह चिड़िया ची ची करके शोर मचाती रहती है, इसलिए व्यंग पूर्वक कहा गया कि मल्हार गा रही हैं। पाठ से आगे देखते हैं बच्चों। अलग अलग पक्षी अलग अलग तरह से घोंसला बनाते हैं। तुम कुछ पक्षियों के घोंसले के चित्र इकट्ठे करके उसे अपनी कॉपी पर चिपका कर शिक्षक को दिखाओ। अंदर आने के रास्ते, अंदर आने के कौन से रास्ते हैं? पूरी कहानी में गौरैया जो है वह अंदर आने के कहाँ कहाँ से रास्ते खोज निकालती है, कहाँ कहाँ से घर के अंदर घुसी थी, सूची बनाओ।
तो बच्चों इस पाठ के अंदर से हम लोग खोजेंगे। गौरैया बच्चों आती है दरवाजे के नीचे से भी आती है, खिड़की से आती है, रोशनदान से आती है, जहाँ से उसको खुला मिलता है वह कहीं से भी आ जाती है। ख नंबर है, अब अपने घर के बारे में सोचो। तुम्हारे घर में यदि गौरैया आना चाहे तो वह कहाँ कहाँ से अंदर घुस सकती है, इसे अपने शिक्षक को बताओ। तो बच्चों ये आप बता सकते हैं। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। कहने का अंदाज। कहने का अंदाज क्या है? माँ खिलखिलाकर हंस दी। इस वाक्य में खिलखिलाकर शब्द बता रहा है कि माँ कैसे हंसी थी। इसी प्रकार नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों पर भी ध्यान दो। इन शब्दों से एक एक वाक्य बनाओ। क नंबर है, पिताजी ने झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है? ख नंबर है, आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। ग नंबर है, देखो जी चिड़िया को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। घ नंबर, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से में कहा। तुम इन मिलते जुलते कुछ और शब्द सोचो और उनका प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाओ। संकेत है धीरे से, जोर से, अटकते हुए, हकलाते हुए, फुसफुसाते हुए आदि। तो इनका वाक्य प्रयोग बनाना है बच्चों। किससे, क्यों, कैसे। पिताजी बोले, क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूं? ऊपर दिए गए वाक्य पर ध्यान दो और बताओ कि किसने किससे क्या कहा, कैसे कहा, क्यों कहा। तो क नंबर है, पिताजी ने यह बात किससे कही? तो पिताजी ने किससे कही बच्चों? पिताजी ने यह बात माँ से कही। उन्होंने यह बात क्यों कही? उन्होंने यह बात इसलिए कही क्योंकि गौरैया घोंसला बनाने के लिए जो तिनके या घास फूस लाती थी वे कालीन पर गिरते थे, इससे कालीन गंदा होता था। और अगला है, गौरैयों के आने से कालीन कैसे बर्बाद होता? गौरैयों के आने से कालीन पर तिनके या घास फूस गिरने की वजह से कालीन खराब हो जाता था। देखिए वो आती तो बच्चों वो पोटी भी कर सकती थी, उससे भी गंदा हो जाता। अब देखते हैं अगला है सराय। पिताजी कहते हैं कि घर सराय बना हुआ है। घर सराय मतलब होता है धर्मशाला। ऊपर के वाक्य को पढ़ो और बताओ सराय और घर में क्या अंतर होता है। आप इस पर चर्चा करो। और पिताजी को अपना घर सराय क्यों लगता था बच्चों? इसको तो हमने पढ़ लिया कि सराय वो स्थान है जहाँ पर कोई भी आ जा सकता है, और घर वो होता है जिसमें लोग सुकून से रहते हैं, जैसे मन चाहे वैसे आज़ादी से रहते हैं। पिताजी को अपना घर सराय क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे जीव जंतु जब मन चाहे आते हैं, जब मन चाहे चले जाते हैं। जो नहीं आ पाते हैं वो कहते हैं फिर आऊँगी। अगला है बच्चों, देखते हैं। गौरैयों की चर्चा। मान लो तुम लेखक के घर की गौरैया हो। अब अपने साथी गौरैया को बताओ कि तुम्हारे साथ इस घर में क्या क्या हुआ, कैसे लगे तुम्हें इस कहानी में कौन सबसे अधिक पसंद आया, तुम्हें इस कहानी में कौन सी बात सबसे अधिक लगी। तो देखिए यहाँ पर कौन सी बात सबसे अधिक अच्छी लगी? माँ, पिताजी, लेखक, गौरैया, चूहे, बिल्ली, कबूतर, कुछ और अन्य, और कोई अन्य कुछ और। यहाँ पर देखिए बच्चों, माँ पिताजी हैं। तुम्हें इस कहानी में कौन सबसे अधिक पसंद आया और तुम्हें उसकी कौन सी बात सबसे अधिक अच्छी लगी? तो मुझे इस कहानी में चिड़िया जो कि बेजुबान है, और वो कितनी छोटी छोटी मासूम सी चिड़िया है, और वह घर में आती है। उसे आप कितना भी निकालना चाहते हैं, अगर उसे वो जगह पसंद आ जाती है, वो उस जगह को छोड़ कर के नहीं जाती है। तो मुझे तो वो गौरैया पसंद आई। आपको क्या पसंद आया बच्चों? आप लिख सकते हैं। तुम्हें और कौन सी बात उसकी सबसे अच्छी लगी? यहाँ से उठाया जाता था, वहाँ पहुँच जाती थी जहाँ जहाँ से भी लेखक के पिताजी उसको निकालना चाहते थे, लेकिन वो गौरैया वहाँ से जाना नहीं चाहती थी। उसे घर बहुत पसंद आ गया था। माँ की बात 11 नंबर देखते हैं बच्चों। नीचे माँ द्वारा कही गई कुछ बातें लिखी हुई हैं, उन्हें पढ़ो। अब तो ये नहीं उड़ेगी,
पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगे। अब बताओ कि क्या माँ सचमुच चिड़ियों को घर से निकालना चाहती थी? माँ नहीं निकालना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जिद करने पर माँ ने सोचा कि किसी तरह से अगर वो इतना चाहते हैं तो निकल जाएगी तो कोई बात नहीं है। लेकिन माँ ने एक बार वहाँ पर मना भी किया है कि उसने अंडे दे दिए होंगे, अब अंडे दे दिए तो उसको वहाँ से मत हटाओ। अब ख नंबर है बच्चों, माँ बार बार क्यों कह रही थी कि ये चिड़िया नहीं जाएगी? माँ इसलिए बार बार कह रही थी क्योंकि उन्होंने अपना बिस्तर लगा लिया था, घोंसला बना लिया था। अब वो तिनके सजा ली थी जिस पर उन्होंने अंडे दे दिए होंगे, इसीलिए माँ को अनुभव था, इसीलिए माँ बार बार कह रही थी कि इनको वहाँ से मत हटाओ, ये यहाँ से अब नहीं जाएंगी। 12 नंबर, कहानी की चर्चा कीजिए। तुम्हारे विचार से इस कहानी को कौन सुना रहा है? तुम्हें यह किन किन बातों से पता चलता है? तो ये कहानी लेखक सुना रहे हैं और बहुत सारी बातें लेखक के पिताजी के बारे में, लेखक अपने माता और पिताजी के बारे में इस कहानी को सुना रहे हैं। लेखक ने अनुमान कैसे लगाया कि एक चूहा बूढ़ा है और उसको सर्दी लगती है? इसलिए कि वह जो बूढ़ा चूहा था वह जो अंगीठी थी उसी के पास बैठा हुआ था, इसीलिए लेखक ने अनुमान लगाया कि ये चूहा जरूर उम्र दराज होगा, बूढ़ा होगा, इसीलिए इसको सर्दी लगती होगी। शब्द है, शब्द की समझ, चूक, चूक, चुक, चूक। अब इनकी सहनशीलता चूक गई यानी समाप्त हो गई, और उनका निशाना चूक गया यानी निशाना छूट गया है, लगा नहीं, सही जगह पर नहीं लग पाया। अगले पेज पर जाते हैं बच्चों, अब लास्ट है। देखिए, अब तुम भी इन शब्दों को समझो और इनसे वाक्य बनाओ। सुख, सुख। देखिए, तो देखिए बच्चों, इसका एक एक छोटा छोटा वाक्य बना देती हूँ। दुख के बाद सुख के दिन भी आते हैं। देखिए, सुख का पहले बनाते हैं, दुख, एक एक करके मिटा दीजिएगा। दुख के बाद सुख के दिन भी आते हैं। बच्चों, आप एक एक नंबर को मिटा लीजिए, उसके बाद मैं दूसरा बना देती हूँ। अब एक सुख का हो गया इसका, अब इसका हो गया, अब सुख का बताती हूँ। हरी सब, अच्छा, हरे फल, नहीं, सॉरी, ताजे फल ताजे फल सूख गए। देखिए, ताजे, अब इसका, ताजे फल सूख गए। धूल, धूल। देखिए, यहाँ पर दो शब्द हैं बच्चों, यहाँ पर धूल और धूल है। ये देखिए, एक ये धूल है, धुलना, धूल है यानी धूल के कण, मिट्टी के कण। तो कपड़े की गंदगी, कपड़े, ये पहले को बताती हूँ, कपड़े की गंदगी धुल गई। कपड़े, कपड़े लिख लीजिएगा बच्चों, फिर आपको परेशानी होगी। कपड़े की गंदगी, गंदगी, ये हुआ गंदगी धुल गई, ये ऊपर लिख देती हूँ। धुल, धुल यानी साफ हो गई, धुल गई। दूसरा देखिए, पूर्ण विराम। अब दूसरा बनाती हूँ बच्चों, धूल का, घर में बहुत धूल है। देखिए, ये वाला, ये वाला, घर में बहुत धूल है। धूल, बड़ाऊ की मात्रा, धूल है, ऊपर लिख देती हूँ, है। हो गया बच्चों। अगला देखिए, सुना, सुना, सुना यानी बड़ाऊ की मात्रा, मात्रा से ही सब कुछ है। सुना, मैंने सुना है
और घर बहुत सूना लग रहा है। तो मैंने सुना है, क्या सुना है? मैंने, पहले वाले का है, मैंने सुना वह पास हो गया। पास मतलब उत्तीर्ण, पास हो गया। ठीक है बच्चों, मैंने सुना वह पास हो गया। अब दूसरा है सूना। अब अगला बता देती हूँ सूना का। घर बहुत सूना लग रहा है। सूना खाली खाली, सूना लग, यहाँ लिख देती हूँ रहा है। हो गया बच्चों इसका कंप्लीट। देखिए ये पूरा पेज, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। 2 गौरैया यहाँ पर बैठी हुई हैं और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों, अब इसको यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है बच्चों तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना नहीं भूलिएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच जाएगा। धन्यवाद।